गुड मॉर्निंग। हम अभी पढ़ रहे थे अपना चैप्टर आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर हमने शुरू किया था अभी जीरो आर्टिकल। हमने पहले बात की थी कि जीरो आर्टिकल कोई आर्टिकल का नाम नहीं है, ये हमने उसको नाम दिया है। जब ये आर्टिकल केवल दो ही प्रकार होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन जहाँ पर आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं हो, या ऐसे नाउन जिनके पहले आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं, उसको नाम दिया हमने जीरो आर्टिकल। हमने फर्स्ट वीडियो में जो से पहले था वहाँ हमने 6 नियम पढ़े थे, और सभी बात यह है कि जनरल सेंस में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उन्हीं नाउन के साथ, जैसे कि प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो पहले आए थे, या प्लूरल नाउन है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, तो इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जनरल सेंस में। लेकिन इन्हीं नाउन को अगर किसी पर्टिकुलराइज्ड सेंस में या किसी के साथ कंपेयर करें या उनको निश्चित बना दें, तो उनके साथ भी आर्टिकल द लगता है। तो ये एक फैक्ट नहीं है, ये था कंसेप्ट जो हमें समझना आवश्यक है। आज हम आगे बढ़ते हैं, और रूल नंबर 7 वो कहता है बिफोर द नेम ऑफ डिजीज। यानी बीमारियों, जितनी भी बीमारियां हैं उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब वही बीमारियों के नाम बहुत सारे, कॉलेरा यानी हैजा, कैंसर, टाइफाइड, जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, और भी हो सकते हैं, मलेरिया, डेंगू, कोविड-19, ये भी अभी चल रही महामारी है। इन सभी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा जनरल सेंस में। ये बात समझ आ गई नहीं है? जनरल सेंस। उसी प्रकार कुछ रोग ऐसे भी हैं, 2-3 नाम याद रखना आपको। एक तो मम्स, मम्स, MUMPS, और एक है मीजल्स। इनके पहले हमें द लगाना है। अब कुछ कहते हैं ना लगाएं और कुछ कहते हैं लगाएं। लगाने का रीजन ये देते हैं कि ये जो बीमारी है इसका नाम एंड हो रहा है एस से, जो कि बन गया है प्लूरल। लेकिन हमें याद रखना है कि इनके साथ जो मम्स और मिजल्स है वहां अपन द भी लगा सकते हैं, और न लगाएं तो भी सही है। लेकिन इन बीमारियों को किसी पर्टिकुलराइज्ड, किसी सर्टेन की बात करें तो वहां पर अपन उसके पहले द लगा सकते हैं। जैसे अपन कोई बात लें, खोलेरा फैल गया, हैजा फैला, तो कह सकते हैं कोलेरा ऑफ 2008, हैज destroyed many lives। अब यहां जो क्या कह रहा है, कोलेरा ऑफ 2008, 2008 के हेजन है। इट मीन्स एक प्रेस्क्राइब कर दिया है, उस सन की बात कर रहा है जब हेजा फैला था, लेकिन उसमें बहुत फैला और उसने बहुत सारी जिंदगियों को छीन लिया, डिवेस्टेड कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर दें, रूइन कर दें। तो यहां जो शब्द बना, मैंने पहले कहा था जहां ऑफ आता है वो बन गया सर्टेन, वो बन गया पर्टिकुलराइज्ड, ये बन गया पर्टिकुलराइज्ड। तो इसके पहले जो आएगा वो द लगेगा।
ये बात सभी में है कि जहां बात करें पर्टिकुलरिटी की उसके पहले आर्टिकल द लगाना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। रूल नंबर 8, बिफोर द नेम ऑफ डे, मंथ, ईयर, सीजन, तो इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वही बात जनरल सेंस में, मैं बार बार कह रहा हूं, जनरल सेंस, जनरल सेंस, जनरल सेंस, और दूसरा पर्टिकुलर सेंस। तो नेम ऑफ डेज, मंथ्स, या कोई ईयर भी आ जाए या सीजन भी आ जाए, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ये पहली बात हमें रखनी है। वही चीज जनरल सेंस में, लेकिन अगर बात करें पर्टिकुलर सेंस की, दोनों अलग कर रहे हैं। अगर बात करें किसकी, जनरल सेंस की, अगर कोई दिन का नाम आ गया, किसी महीने का नाम है, कोई वर्ष का नाम है, ऋतु है, सामान्य अर्थ में, तब तो आर्टिकल आएगा जीरो आर्टिकल। लेकिन अगर पर्टिकुलर है तो वहां हो जाएगा द। ये बात हमको याद रखनी है। अब अपन कुछ वाक्य लेते और फिर चलते आगे। अब जैसे कि डे है, 7 डे है, कोई सकता है, जैसे वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब कहे संडे, तो वही हम रविवार को स्कूल नहीं जाते, एक सामान्य सी बात है, पर चर्चा है, तो यहां पर जीरो आर्टिकल आएगा। सजाए वी फील कोल्ड इन जनवरी, तो वही बात, हम जनवरी के महीने में सर्दी महसूस करते हैं, एक सामान्य सी बात है। उस प्रकार I passed 10th class in 2008, ये ईयर हो गया, तो भी क्रॉस, सॉरी यहां पर भी क्रॉस करना आपको, क्योंकि ये सामान्य अर्थों में। उसी प्रकार कोई सीजन आ जाए, विंटर, ऑटम, समर, रेनी, जो सीजन है, तो वो जो सीजन है, गर्मी समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग, तो ये सभी के पहले कुछ नहीं आना। जैसे वाक्य आता है, लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज, कि ऑटम जो महीना है पतझड़ का, उसमें पत्तियां गिरती है, एक सामान्य प्रक्रिया है, तो लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज इन ऑटम, तो वही चीज सामान्य अर्थ में, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा जब बात हो जनरल सेंस की। लेकिन वही बात कि अगर इनको किया जाए पर्टिकुलराइज्ड, कि पिछले महीने के रविवार को मैं स्कूल गया, तो क्या होगा, वी या आई वेंट टू स्कूल ऑन द संडे ऑफ लास्ट मंथ, होता है।
उसी प्रकार जनवरी आ जाए, कोई विशेष बात कर लें, जैसे वाक्य यहाँ देखें अपन उसी प्रकार I cannot forget January of 2009। अब क्या कह रहा है कि मैं 2009 की जनवरी को नहीं भूल सकता। अब महीना तो जनवरी का है, लेकिन यहां बात कर रहा है 2009 के। शायद कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जो बहुत ही अच्छी हो तो भी वो नहीं भूल सकता है, या बहुत बुरी थी तो भी उसको नहीं भूल पा रहा है। तो यहां जो बात की मैंने, बार बार कह रहा हूं, यहां पर भी हमें क्या देखना है, एक ऑफ जो आपस में करे रिलेशन, किसको, मंथ और ईयर को। तो इस प्रकार जब हो जाए पर्टिकुलराइड तो उसके पहले अपन द लगा देंगे। वो बात इनमें भी है, ईयर में भी है, सीजन में भी है। तो जो भी होगा जब पर्टिकुलराइड हो तो उसके पहले द लगाना है। मैंने पहले कहा कि हमारा चैप्टर बहुत ही लेंथी है और बहुत सी क्लासें हो चुकी है, और ज़्यादा लेंथी मतलब है बोरिंग फील होना। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द फटाफट एक या दो एग्जाम्पल लेके इनको पूरा किया जाए। हमें याद रखना है, जहाँ भी बात करता हूँ मैं पर्टिकुलर सेंस की, तो वहाँ देखना है जो नाउन हम बात कर रहे हैं उसके बाद ऑफ, और कोई चीज़ और नाउन तो उसके पहले द लगा देंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। फिर देखते हैं रूल नंबर 9। फिर आता है नेम ऑफ मील। जो हम भोजन करते हैं, जैसे अलग अलग नाम है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो उनके पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो पहली बात आती है नेम्स ऑफ मील। भोजन के नाम जो हमें अधिकांश याद ही है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सफर। तो इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि जनरल सेंस में, वही बात बार बार कह रहा हूं मैं, जनरल सेंस में। जैसे आई टेक मिल्क एंड ब्रेड। मैंने पहले कहा कि अधिक एग्जाम्पल नहीं लेंगे, केवल एक और दो लेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ मैंने यूज़ किया ब्रेकफास्ट और लंच को, कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में मिल्क और ब्रेड लेता हूँ। तो सामान्य बात कर रहे हैं तो जीरो आर्टिकल। उसी प्रकार अगर हम रह रहे हैं हॉस्टल में, और हॉस्टल में जो लंच मिलता है उसमें एक चीज़ देती है, रोटी देता है, दाल है, राइस है, कर्ड है, वेजिटेबल है, तो उसके पहले भी लंच है, जीरो आर्टिकल। लेकिन वही बात इसको भी पर्टिकुलराइज कर दिया जाए तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा। जैसे अपन कोई सेंटेंस लेते हैं, I enjoyed
माई फ्रेंड gave me लास्ट वीक। अब यहां पर भी देखना है आर आई डिनर, अगर सामान्य अर्थ है तो नहीं होगा, लेकिन वो क्या कहता है आई एंजॉयड डिनर माई फ्रेंड गेव मी लास्ट वीक। इट मीन्स मैंने उस डिनर का बहुत आनंद लिया जो कि मेरे दोस्त ने पिछले सप्ताह मुझे दिया। अब डिनर कौन सा? जो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया लास्ट वीक। ये उसको कर रहा है प्रेस्क्राइब्ड, एक बना रहा है क्लोज बना रहा है, वही यहां पर विच आ गया जो लिखा नहीं हिडन है। तो इस प्रकार जब ये हो गया डिफाइन, उसको किया पर्टिकुलर, डिनर कौन सा जो दोस्त ने दिया, तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा। ये हो गया पर्टिकुलर सेंस। मैं बार बार कह रहा हूं कि पर्टिकुलर सेंस ये हमें याद ही रखना होगा, और उसके लिए दो चीज रखनी है, या तो आएगा नाउन प्रीपोजिशन नाउन, या कोई क्लोज बना देगा वो, उसी के पहले अपन को द लगाना, अन्यथा जीरो आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट लेते हैं वाक्य नंबर आगे, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं। रूल नंबर 10, अब जो नियम है वो छोटे हैं, लेकिन मैंने पहले कहा है थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे कि ताकि जो चैप्टर का लेंथ है वो ज़्यादा ना हो। बिफोर मैन वुमेन ह्यूमैनिटी, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आए और उनका वाइडर सेंस हो। मैन वुमेन ह्यूमैनिटी, मैन काइंड हो सकता है मानवता, इन वाइडर सेंस, ये हमें ध्यान रखनी है। मेन बात है वाइडर सेंस, या कह सकते हैं एज ए कॉमन नाउन। जब इन शब्दों का यूज किया जाए एज ए कॉमन नाउन, वैसे कॉमन नाउन ही है, और इन कॉमन नाउन को यूज कर रहे हैं वाइडर सेंस से, पूरी मैन के लिए, सभी आदमियों के लिए, सभी औरतों के लिए, ह्यूमैनिटी मैन काइंड मानवता के लिए, यानी सब जगह ऑल द मैन, ऑल द वीमेन, ऑल द ह्यूमैनिटी, होल द मैनकाइंड, होल द ह्यूमैनिटी, ऐसा हो सकता है द होल ह्यूमैनिटी, द होल मैनकाइंड। तो क्या होगा, इनके पहले अर्थ आएगा, तो जब इनका अर्थ पूरी के लिए हो, सभी आदमियों के लिए, सभी औरतों के लिए, वो वाइडर सेंस हो गया, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो आता है सेंटेंस, वो फिक्स है इंग्लिश का, वो है मैन इज मॉर्टल, यानी आदमी को मरना है, यानी हर इंसान जो होगा उसको एक दिन मरना, ये इनएविटेबल है, अपरिहार्य है। तो इन सेंस में इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। इसी प्रकार वुमेन इज सपोज्ड एज एन इमेज ऑफ मर्सी या काइंडनेस, कि औरत को दया की मूर्ति मानते हैं। तो जितनी भी औरतें, वो सभी के लिए, वो वाइडर सेंस में। तो जब इसका प्रयोग वाइडर सेंस में हो तो हम इनके पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वही बात हमने पहले सीखा है कि आई सा ए मैन, आई सा द मैन, वो भी वाक्य बनते हैं। वो कब बनेंगे, जब वो एक काउंटेबल नाउन हो जाएगा। मैं एक आदमी से मिला, आई मेट ए मैन ऑन द वे। मैं एक और से मिला, आई मेट ए वुमन ऑन द वे। अब वही बात, द मैन वाज ब्लाइंड, वापस को करेंगे डिफाइन प्रीमेंशन,
तो द भी आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर बात हो रही है कि जब कोई भी मैन वुमेन मोस्ट वाक्य है, जब यूज हो वाइडर सेंस में, उसके पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते। फिर कुछ आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11, बिफोर नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, जितने भी त्योहार हैं उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है जनरल सेंस में। मैं बार बार कह रहा हूँ जनरल सेंस में, लेकिन जब बात हो जाए पर्टिकुलर की तो आएगा। अब आता है नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, जैसे होली है, दीपावली है, ईद है, क्रिसमस है, ईस्टर है, बहुत हो सकते हैं। इनकी श्रृंखला बहुत बड़ी है। रक्षाबंधन है, छोटे बड़े कोई भी हो, इन सब के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, यानी सबके पहले जीरो आर्टिकल, कोई और भी हो तो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब इन शब्दों के साथ में आ जाए हॉलीडेज या वेकेशन, क्या जाए लिखना है नेम ऑफ फेस्टिवल प्लस हॉलीडे या वेकेशंस, हो सकता है। तो इसमें हमें देखना है कि इसके पहले तब द आएगा, ये भी हमको याद रखना है। ये फॉर्मेट हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल के नोटिस आते हैं तो वहां पर आपको ये सब मिलता है, दिवाली हॉलीडेज, द होली हॉलीडेज। तो उसके बाद जो है सब ऐसा बनेगा जैसा जाए दिवाली वेकेशंस, तो द दिवाली वेकेशंस हो जाएगा कि हम दिवाली छुट्टी के बाद मिलेंगे। वी विल मीट यू आफ्टर द दिवाली वेकेशंस, क्योंकि यहाँ पर हो गया फेस्टिवल का नाम और साथ में वेकेशन, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो उसके पहले द लग जाएगा। तो ये भी हमें चीज़ याद रखनी है। केवल एक बात की, पहली बात कि कोई फेस्टिवल का नाम हो, फेस्टिवल हमें रिमाइंड कराते हैं हमारी संस्कृति को, हमारी कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, और हम बड़े उत्साह से मनाते हैं। इसलिए जनरल सेंस में तो कुछ बर्डन लेना ही नहीं है, क्योंकि जब मौज मस्ती में होते हैं हम कोई चीज़ क्यों याद रखें, तो जीरो आर्टिकल। लेकिन जब स्पेशल कर दें, जब कर दें पर्टिकुलर, तो उसके पहले द लगा देंगे। इसका भी शॉर्ट ले, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नंबर 12, अब कुछ वर्ड और हमें याद रखने हैं, जो याद रखने के लिए नेचर, साइंस, डेथ, पार्लियामेंट, सोसाइटी, वर्ड बहुत सारे हैं। फ्रीडम, लव,
एटसेट्रा। जब ये सारे वर्ड आते हैं और वही इनका जो था वाइडर सेंस में, जनरल सेंस में, तो इनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वो चीज़ इन जनरल सेंस में या वाइडर सेंस में, या कहते हैं वाइडर सेंस। अब मैं जब कर रहा हूँ वाइडर सेंस, इट मीन्स यहाँ जो नेचर की बात करेंगे, सोसाइटी, वो सारी पूरी कैटेगरी के लिए है। जैसे था ऑल द पीपल, ऑल द वुमेन, उसी प्रकार यहाँ पर है। तो ये चीज़ हमको विशेष रूप से याद रखनी है। इन जनरल सेंस में, वाइडर सेंस में इन शब्दों के पहले आर्टिकल नहीं आता है, और विशेषकर याद रखना है पार्लियामेंट को। लेकिन मैंने पहले कहा था कि जब आता है इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट, देयर इज ए पार्लियामेंट इन इंडिया, वहाँ पर एक बिल्डिंग की बात करें वो काउंटेबल है, अदरवाइज नहीं होगा। अब बात आती है, सब आते हैं एग्जाम में, नेचर है, सोसाइटी है, लव है, फ्रीडम, इन पर अधिक बात करते हैं। जैसे अपने पास आता है शब्द नेचर, नेचर हैज गिवन अस मैनी वंडरफुल गिफ्ट्स। क्योंकि रिवर्स है, माउंटेन्स है, बेज है, जो भी वो चीज़, फॉरेस्ट है, वो सभी नेचर की ही देन है। तो उसने हमें वंडरफुल गिफ्ट दिए। इट मीन्स एक जनरल सेंस में, इट मीन्स इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। वी लिव इन सोसाइटी। तो हम समझ जाते हैं जनरल सेंस है, तो भी नहीं आएगा। तो कह सकते हैं कि इन शब्दों के पहले जनरल सेंस में नहीं आएगा, लेकिन जब बात हो पर्टिकुलरिटी की, तो उसके पहले हमें द लगाना है। जैसे पर कुछ वाक्य लेते हैं और देखते हैं आगे। वाक्य साइंस से ले सकते अपन, आगे लेंगे, पहले इसको देखते हैं। जैसे देखते हैं सोसाइटी का, सोसाइटी ऑफ माई विलेज। अब मैंने जो बात की है सोसाइटी, वो सबकी नहीं है, बल्कि मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। उसको मैंने एक जगह पर डिफाइन कर दिया है, निश्चित कर दिया है। तो मेरे गांव की संस्कृति बहुत ही अच्छी है, या मेरा समाज जो है बहुत ही अच्छा है। सोसाइटी ऑफ माई विलेज इज रिमार्केबल, बहुत ही उत्कृष्ट है, आउटस्टैंडिंग है। या सोसाइटी ऑफ माई विलेज हैज इफेक्टेड मी सो मच। तो यहाँ पर जो बात की, यहाँ मैंने बार बार कह रहा हूँ, वही शब्द आ गया सोसाइटी के बाद ऑफ। मैं पहले भी कहा है, बार बार कह रहा हूँ कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन, और अधिकतर जो होगा प्रीपोजिशन वो ऑफ ही होगा। उसके बाद फिर नाउन है, इट मीन्स यहाँ पर ये नाउन, यहाँ ये नाउन, बीच ऑफ आ गया, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल द लगा देना है। ये एक फिक्स्ड एक पैटर्न सा बन गया, ये फ्रेज बन गया। इसलिए इसका लाइक शॉर्ट, फिर वाक्य और लेते हैं, अपन देखते हैं। वाक्य भी सकते भी इससे बने हुए, अपन लव से ले लें, फ्रीडम ले सकते हैं। जैसे लव बिटवीन कृष्णा एंड राधा इज इमोर्टल। कि राधा और कृष्ण का जो प्यार है वो इमोर्टल है। और वही बात मैंने पहले कहा है, लव तो आ रहा है, अब इसके बाद बिटवीन जो है वो कौन है, एक प्रीपोजिशन है। और फिर कौन आया है, कृष्ण राधा, ये भी नाउन है। तो वही बात, अब हम जो प्रेम की बात करें, किन के बीच की, राधा और कृष्ण की, एक कर दिया, पर्टिकुलराइज कर दिया है, तो उनके बीच का प्यार इमोर्टल है। तो वहां पर भी हमें क्या आएगा, आर्टिकल द लगाना है। इट मीन्स इन शब्दों के पहले, मैंने बार बार कह रहा हूं कि हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है
और चैप्टर बहुत पहले से लंबा हो गया है, तुम चाहते हैं कि कुछ बातें समझ लें, इसलिए उनको याद रखें कि इनके पहले नहीं आता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट नियम हम ले रहे हैं वो हमने जब पढ़ा था आर्टिकल इनडेफिनेट, वहाँ भी बात की थी कि कुछ वर्ड है उनके बाद अगर नाउन आता है तो आर्टिकल नहीं आता है। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, sort of, variety of, ये होगा उसका स्ट्रक्चर कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद जो नाउन है उस नाउन के पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब जीरो आर्टिकल आएगा। ये भी हमको याद रखने का फॉर्मेट है। अब होता है what kind of man he is। अब यहां what kind of, what type of, what sort of, बात एक ही है, किस प्रकार का आदमी है, क्या चीज है। what type of ड्रेस यू लाइक, कि तुम्हें किस प्रकार की ड्रेस पसंद है। और यहाँ शब्द है प्रकार, किस तरीके की, किस पैटर्न की। तो इनमें के बाद, किसके बाद, ऑफ के बाद जो नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ये हमें फिक्स्ड याद रखना है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। वो क्या करता है, ऐसा वाक्य देगा, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स यू लाइक मोस्ट। अब वो कहेगा, क्या करेगा, वहां देगा व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ द स्टूडेंट। वो कोई ना कोई आर्टिकल देगा। और हमें सिखा हुआ है कि स्टूडेंट जो है वो इंडेफिनेट है तो ए लगा दिया, अगर क्या डेफिनेट कौन सा या विच मान लें तो गया। लेकिन हमें रखना है इसके पहले व्हाट काइंड ऑफ है। इट मीन्स यहां जो लगाया गया आर्टिकल है ये दोनों गलत है, क्योंकि इस सिचुएशन में आर्टिकल आता नहीं है। मैंने पहले कहा है जहां बात है एरर की, स्पॉट एरर, गलती ढूंढो, उनमें ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं ध्यान रखना है यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। किन पहले, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, जिसका अर्थ है किस प्रकार का, किस प्रकार के, किस तरह के, उन पर बात करेंगे तो उनके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यानी जीरो आर्टिकल आएगा। इसका लेक्चर शॉर्ट, आगे बढ़ते और नंबर 14, अब जो आते हैं न्यूज़पेपर, उसकी जो हेडिंग आती है तो उन हेडिंग में किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है।
इन द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की हेडलाइन, हम अखबार रोज पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं हिंदी का है, लेकिन कोई लड़का अगर पढ़ रहा है इंग्लिश का अखबार तो आपने शायद गौर नहीं किया है, अब गौर करना कि वहाँ पर जो है किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों ना हो। पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो हेडिंग होगी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की होगी, चाहे बात फ्यूचर की है या बात फ्यूचर की है, चाहे पास्ट की है, लेकिन वहाँ हेडिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस की आएगी। ये दोनों बात याद रखनी है कि हेडिंग में आर्टिकल नहीं आएगा और हेडिंग जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगी। अब हमने जो देखा हेडिंग में, तो कैसे देखा वाक्य शब्द को, वो अब देखें। फाइव टेररिस्ट वर किल्ड, जबकि जो 5 थे वो टेररिस्ट, जो कल की बात है निश्चित हो गया था, लेकिन अगर ऐसी बात है तो इनके पहले आर्टिकल नहीं आना है। पीएम सेज, प्रधानमंत्री ने कहा, हेडिंग में है, लेकिन वही मेन पोस्ट है, पहले था प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इनके पहले आर्टिकल लगता है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ना तो एन आएगा ना आर्टिकल द आएगा, किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं आना है अगर उसको एज ए न्यूज़पेपर की हेडलाइन यूज कर रहे हैं तो। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं अपन नंबर 15। मैंने पहले कहा कि बहुत छोटे छोटे हैं तो कोशिश करते हैं कि ये जल्दी हो जाए, तो और आगे बढ़े, इसको देखते हैं अब कि नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। कि यूनिवर्सिटी के जो नाम होते हैं जैसे एमडीएस, जैन विश्व भारती या और भी कोई है, तो उनके पहले आर्टिकल नहीं आना है, फिक्स्ड बात है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो ये जो कौन है नाम है, तो इन नामों के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, यानी 0 आर्टिकल आएगा। अपनी बात करें राजस्थान में एमडीएस, नाम फोड़ कर दिया महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, तो ये भी नहीं आएगा। जैन विश्व भारती आता है, जैन JVS यूनिवर्सिटी, तो भी नहीं आएगा। तो ध्यान रखना कि अगर कोई भी आती है यूनिवर्सिटी और उसके पहले कोई ना कोई नाम आ रहा है, दिल्ली, राजस्थानी, एमडीएस, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आना है। लेकिन इसका अगर सीक्वेंस बदल दिया जाए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, वैसे आते नहीं एग्जाम में, अगर सीक्वेंस बदले तो उसके पहले आर्टिकल द आ जाएगा। लेकिन मैं पहले कहा कि एग्जाम में नहीं आते हैं क्योंकि नाम को अधिकांश चेंज करते नहीं हैं, संस्थाओं के नाम वही रखते हैं, इसलिए इसके आने की संभावना नहीं है। इसलिए मैं रखना है कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी का नाम आए, मैंने पहले कह दिया है, वो किसी स्थान का नाम होगा, वो किसी व्यक्ति का नाम होगा, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। याद रखना सीधा कि जब नाम यूनिवर्सिटी का
और पहले नाम दिया हुआ यूनिवर्सिटी तो 2 लगाना है, और अगर पहले किसी स्थान का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लगाना है। ये भी एक फॉर्मेट बन जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आगे चलते हैं। आज हम कुछ ज़्यादा ही स्पीड ले रहे हैं। मैंने पहले कहा क्योंकि इतने समझने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो कि फैक्ट की बात है तो फैक्ट हमें याद ही करने पड़ेंगे, तो उसी प्रकार से हम उसको स्पीड ले रहे हैं। और दूसरी बात मैंने पहले कहा कि चैप्टर थोड़ा लेंथी हो जाने से संभावना रहती है कि उसका इंटरेस्ट कुछ कम हो जाए, या हमारा जो अटेंशन है उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाए। इसलिए हम इस चैप्टर को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज ये पूरा जाए इंडेफिनेट, तो नेक्स्ट वीडियो में जो होगा आखिरी, उसमें हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो लें और उनको पूरा करें। नंबर 16, और ये भी एग्जाम में कई बार आता है। कुछ वर्ब है जो याद रखनी है। मेक, बिकम, नॉमिनेट, इलेक्ट, सेलेक्ट, ऐसे बहुत से शब्द हैं। ये जो शब्द आते हैं तो उसके बाद आएगा एक ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स ये शब्द, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अपन आगे बात करेंगे। जैसे कहें दे मेड मोहन कैप्टन ऑफ देयर टीम। अब यहां समझना है कि सब इनमें से आए, मैक, बिकम, नॉमिनेट, इलेक्ट, सेलेक्ट ऐसे बने हुए, और इनके बाद क्या आना है, एक ऑब्जेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा कॉम्प्लीमेंट। जब इस प्रकार हो कि आ जाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब है क्या समझना है कि हमने मोहित को बनाया, मोहन को बनाया, क्या बनाया, अपने टीम का कप्तान। अब यहां पर मोहन और कप्तान दोनों एक ही है। कप्तान किसको बनाया, मोहन को। मोहन कौन है, कप्तान। हमने उसको यूज किया है। जब इस प्रकार की अवस्था में हो तो उसके पहले 0 आर्टिकल आता है। अब किंग बनाया, मॉनिटर बनाया, ऐसे हो सकता है, तो भी आना 0 आर्टिकल है। लेकिन कुछ बार ऐसा नहीं होता है। जैसे अपन के वाक्य हो लेते हैं, जैसे वी नॉमिनेट हिम मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। तो यहां पर बात है कि हमने उसे अपना मॉनिटर नियुक्त किया, नॉमिनेट किया, तो वो चीज हिम जो है वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो मॉनिटर है वो हो गया कॉम्प्लीमेंट। आए तो दोनों इसी के लिए, तो इस सिचुएशन में 0 आर्टिकल आएगा। अब हमें भी देखना है कि मैंने जो भी शब्द यूज किए हैं, कैप्टन, कप्तान का एक ही होगा, पूरी टीम का। मॉनिटर क्लास में एक ही होगा, किंग एक होगा, प्रेसिडेंट एक होगा। लेकिन कई बार जो यहां आते शब्द वो एक से अधिक हो तो वहां पर न्यूमेरिक एडजेक्टिव मानते हैं, वहां पर ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपन वाक्य लूंगा मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार, फिर आगे चलते हैं।
जैसे अपन एक वाक्य ले रहा हूं मैं और, जैसे वी हैव अपॉइंटेड हिम क्लर्क। अब क्या कह रहा है कि यहां जो शब्द हमने लिए कि हमने उसे, ये तो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझना है, और क्या किया नियुक्त क्लर्क, ये कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब जो शब्द किया क्लर्क, क्या ऑफिस में एक ही होता है? तो बात है कि बहुत सारे होंगे, इनकी संख्या बहुत सारी है। जो ऑफिस में जिस इंस्टीट्यूट में केवल एक पद हो, अगर एक पद है तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर एक से अधिक हो तो उसे माना है इनडेफिनिट आर्टिकल, और उसके अकॉर्डिंग इसके पे लगा देंगे एक क्लर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमें रखना है कि इसके बाद हमें दो भागों में डिवाइड कर देना है। सॉरी, वन पोस्ट, वन ऑफ सेवरल पोस्ट, कि अगर एक ही पोस्ट है, एक ही पद है, एक ही टाइटल है, तो एक टाइटल होने पर हमें क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है। लेकिन अगर एक से अधिक है तो उसके पहले हमें ए और एन लगाना है। ये हमें याद रखना है ये चीज, कि जब ये वर्ब हो नियुक्ति की, बनाने की, करने की, और उसके बाद जो पद आ रहा है एज ए कॉम्प्लीमेंट में, या कॉम्प्लीमेंट है, तो उन कॉम्प्लीमेंट को देखना है कि वन पोस्ट है, किसको देखना है? कॉम्प्लीमेंट को। वन पोस्ट कॉम्प्लीमेंट है तब तो आएगा जीरो आर्टिकल, और वो कॉम्प्लीमेंट सेवन पोस्ट में से एक है तो आएगा इनडेफिनिट आर्टिकल में से ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते अपन और। नेक्स्ट नंबर 17 है। यहां पर जो शब्द है याद रखने, मॉर्निंग, इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, जो अपने फिक्स है मैं लिखा देता हूं आपको याद रखने के लिए। क्या होगा इस टूल्स में? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन उसी प्रकार आता है एट नाइट। अब यहां पर नाइट के पहले नहीं आएगा, एट डॉन, डॉन मतलब उषा काल, एट डस्क गोदोली बेला। तो ये भी फिक्स है कि जब मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, उसके पहले इन आ रहा है तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून का, जबकि एट नाइट, एट डॉन, डस्क के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। इसको भी लिख लें, इसकी शॉर्ट ले इसका भी। लेकिन दिस मॉर्निंग, तो फिर वही बात है कि इन है ही नहीं, इन दिस मॉर्निंग होगा, तो वहां पर विद रहना है, ये साथ चलेगा। दैट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उनके पहले आर्टिकल नहीं आना है, वो हमें याद रखना है। जैसे कहा जाए दिस मॉर्निंग, क्योंकि अपने आप में एक कौन हो गया? एडजेक्टिव है, तो दाने नहीं है। अगर आ जाए नेक्स्ट मॉर्निंग, तो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हमने पीछे कहा था लास्ट और नेक्स्ट जो है उसके बाद आता है टाइम, तो आर्टिकल नहीं लगता है। तो घूम फिर के बाद वही आ रही है कि नहीं लगता है।
तो इस प्रकार मुख्य जो नियम थे वो हमारे पूरे हो गए। अब कुछ चीज़ें और आएगी तो अपन वहाँ बात कर लेंगे कि इसके लिए आया है। मेन जो नियम है जहाँ 0 आर्टिकल आता है वो 17। वैसे किताबों में उसको अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो पूछे गए हैं, एग्जाम में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण वही है जो हमारे जीवन में अधिक काम आते हैं। अखबारों में सेंटेंस के रूप में, किताबों में सेंटेंस के रूप में जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं का वो एग्ज़ाम लेते हैं कि वो हमें याद है नहीं है। तो हमने भी उसी को आधार मान के AN, द और 0 आर्टिकल का प्रयोग सीखा है, जिनका अधिक प्रचलन है, जो आउट ऑफ डेट नहीं है। अब कई चीज़ें आउट ऑफ डेट हो गई है लेकिन किताब में लिखी हुई है तो हो भी सकती है। जैसे सुपर डिग्री आती है तो उसके पहले द लगाते हैं, लेकिन अगर वो वोकेटिव केस में हो, किसी को एड्रेसिंग कर रहे हो तो वहाँ नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन एक कोई कविता की लाइन ले लिया मैंने, ओ डियरेस्ट फ्रेंड वेयर हैव यू गॉन। अब यहाँ पर तो आ रहा है डियरेस्ट, जो डिग्री कौन सी है, सुपर डिग्री है। और हमने सीखा था जहाँ डिग्री सुपर उसके पहले द लगाते, लेकिन यहाँ उसको वह एड्रेस कर रहा है, ओ डियरेस्ट फ्रेंड। ये जो वर्ड है ये एड्रेसिंग वर्ड है, किसी को संबोधित कर रहा है, किसको, दोस्त को लेकर के। तो इस अवस्था में आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन मैंने पहले कह दिया है कि ऐसे वाक्य हमारे किताब में कम ही मिलते हैं। ये जो सेंटेंस है ये पोएम के, पोइट्री के, तो उन पोइट्री के क्वेश्चनों को हम एग्जाम में कम से कम देते हैं, या अभी तक आए नहीं है तो इनके आने की गुंजाइश नहीं है। कम हियर बॉय, तो बॉय के पहले नहीं आएगा, वरना ये आता है, क्योंकि वो वोकेटिव केस में। तो ऐसे नियम हमने लिखे नहीं है। हमारे जो नियम हमने जो लिखे हैं, जिनको हमने नंबरिंग दी है AN के अंदर, दा में और 0 आर्टिकल में, उन्हीं के आने की अधिक संभावना है। इस प्रकार आप इन्हीं को अध्ययन करें, इन्हीं को समझें। उसी में कोई डाउट हो तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछें या अपनी किताब की सहायता लें। अच्छा होगा कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दें और हम उसको सॉल्व करके देंगे। तो हमने जो अपना चैप्टर पहला शुरू किया था आर्टिकल, और मैंने कहा था कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैंने कहा था कि जो समझाने का तरीका है वो कुछ अलग होगा, एग्जाम्पल कुछ अलग होंगे, जिससे हमें चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने जो कोशिश की है उसमें कुछ हद तक सफल रहा हूँ, लेकिन मेरी सफलता निर्भर करती है आपकी सफलता पर, कि अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है इट मीन 100% मैं सही हूँ, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं फेल हूँ। तो मेरी सफलता आप पर निर्भर करती है, और ये सफलता निर्भर करती है आपके वीडियो देखने पर, कि वीडियो सारे देखें, सारी क्लास अटेंड करें। बीच में से मिस हो गए या पूरी लेंथ नहीं देखा तो कई चीज़ें हम सीख कर भी नहीं सीख पाएंगे। तो बातें तो कहने को बहुत ही है, लेकिन समय का अभाव है और चैप्टर पूरा हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, लास्ट क्लास जो होगी अपनी इस चैप्टर की, उसमें मैं कुछ क्वेश्चनों का सेट लूँगा जो एग्जाम में दे रखे हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।